इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 2 जून से लेकर 13 जून के बीच में NHM के एग्ज़ाम आयोजित हुए थे और जिसका आज लास्ट एग्ज़ाम था GNM का एग्ज़ाम। इस तरह से NHM के सभी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आज को जो GNM का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें आपकी अटेंडेंस यानी कि उपस्थिति कितनी रही है, जिससे कि पर सीट कंपटीशन कितना रह गया, यानी कि 2 गुना DV के लिए बुलाए जाएंगे तो उसमें एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट में फाइट है और फाइनल रिजल्ट के लिए एक सीट में कितने स्टूडेंट के बीच में फाइट है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। इस बार रिजल्ट आपको कट ऑफ में नहीं देखने को मिलेगा, रैंक वाइज देखने को मिलेगा। अगर जो अधीनस्थ बोर्ड ने अभी नियम लागू किया है उसके अकॉर्डिंग लागू किया नियम, रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग निकाला तो आपको रिजल्ट रैंक वाइज देखने को मिलेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और इसके बाद आपको डाउट रहेगा तो कट ऑफ कब देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और इसके अलावा आपके जो पद है वो टोटल कितने हैं, कौन सी कैटेगरी में कितने हैं, क्योंकि आपको मालूम है GNM के नर्स और नर्स ग्रेड सेकंड थे, दो अलग अलग था, एक NHM डिपार्टमेंट के थे और एक राजस्थान मेडिकल एजुकेशन का था, लेकिन परीक्षा दोनों की एक ही हुई है। तो इस वजह से दोनों को पदों को ऐड करके हम आपको बताने जा रहे हैं टोटल इस भर्ती में कितने पद है और कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं, जिससे कि आपके फाइनल रिजल्ट के लिए पर सीट कॉम्पिटिशन कितना होगा। इसके अलावा पिछली बार जो GNM का एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ कितनी गई उसके बारे में चर्चा करूंगा, और इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी उस पर चर्चा आपको कल तभी बताया जा सकेगा जब आज हमें आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आज के पेपर में 150 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कौन सी कैटेगरी है, जिससे कि आप सभी के एनालिसिस, क्योंकि 2 जून से लेकर आज की डेट तक जितने भी NHM के एग्जाम हुए सभी का मैंने आपको एनालिसिस करवाया। लेकिन कट ऑफ के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था, सभी कंप्लीट एक बार एग्जाम हो जाए उसके बाद आपके रिव्यू के आधार पे ही हम आपको कट ऑफ बता सकेंगे, क्योंकि एग्जाम आपने दिया है तो आपको ही पता होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। जब आप सभी स्टूडेंट हमें कमेंट बॉक्स में अपनी कैटेगरी के साथ बता सकेंगे कि 150 में से इतने क्वेश्चन सही किए, तो आप सभी के एनालिसिस के आधार पे ही हम आपको कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लेके आ सकेंगे। और इसलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल आपको इस यूट्यूब चैनल पर अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा की जाएगी स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के पेपर की जो उपस्थिति रही है वो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कितनी रही है, और उसके बाद बात करूंगा रिजल्ट के बारे में कि कट ऑफ आप में देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी जब आपका प्री DV रिजल्ट आएगा उस दिन। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है GNM संविदा एग्जाम था जिसमें नर्स और नर्स ग्रेड सेकंड 2 आपके पद थे। तो इसमें आप बात कर टोटल इसमें आपके 80,054 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किए थे। कितने? 80,054 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किए थे, लेकिन इनमें से 71,453 ने आज का एग्जाम दिया था। इसका मतलब जो पीछे बचे 8,601 स्टूडेंट थे ये ऑलरेडी कंपटीशन से हैं, वो बाहर हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने परीक्षा ही नहीं दी थी। परीक्षा से पहले कंपटीशन में भीड़ कितनी थी? 80,054 की, लेकिन अब परीक्षा दी है 71,453। तो अब जो कंपटीशन में फाइट है वो 71,453 स्टूडेंट में ही है। तो अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पद कितने हैं। जो आज के पेपर में अटेंडेंस रही है वो 89.26% रही है। तो अब इसमें पद की मैं अगर बात करूं कि कितने पद, 2 गुना के लिए पर सीट कॉम्पिटिशन कितना होगा, 1 गुना के लिए कितना होगा, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए पद कितने हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, एक तो इसमें NHM की है यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की है, जिसमें आप देख सकते हैं संविदा नर्स में आपके टोटल 1941 पद हैं, जिसमें से 1848 पद तो आपके नॉन TSP के हैं और जो 93 पद है वो आपके TSP के हैं। इसके अलावा आपके जो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा भी ये एग्ज़ाम आयोजित किया। इनका एग्ज़ाम एक ही हुआ था लेकिन ये 2 अलग अलग है विभाग। तो आप देख सकते हैं इसमें भी आप नर्स ग्रेड सेकंड में आप देख सकते हैं नॉन TSP के है 4,224 और TSP के 242। टोटल है आपके पद इसमें 4,466। तो ये 4,466 पद और जो पिछले 1941 पद दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपके 6,407 पद रह जाते हैं। तो नर्स ग्रेड सेकंड में आपके टोटल 6,407 पद है और एक ही एग्जाम आयोजित हुआ है। तो पर सीट कंपटीशन की बात करें तो सबसे पहले DV के लिए बात करें, क्योंकि पिछली बार भी GNM में आपने देखा होगा DV में 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए कि 2 गुना को शामिल करें, यानी कि 6,407 का 2 गुना लगभग 12,814 होता है।
और एग्ज़ाम दिया था 71,453 कैंडिडेट ने। तो डीवी के लिए पर सीट कॉम्पिटिशन है वो लगभग 6 स्टूडेंट के बीच में, यानी कि हर छठे स्टूडेंट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन भी ये लागू है कि आपके 150 में से मिनिमम 60 क्वेश्चन तो सही करने जरूरी है। अगर आपके 60 से कम सही हो रहे हैं तो आप योग्यता के पात्र भी नहीं है। ये पिछली बार रूल नहीं था, लेकिन इस बार रूल है। मिनिमम आपको 40% लाने कंपलसरी हैं उत्तीर्ण के लिए। और SC ST कैटेगरी वालों को 5% की छूट दे रखी है, यानी कि SC ST कैटेगरी वालों को 35% न्यूनतम कंपलसरी पास होना जरूरी है। अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं, यानी कि आपके अगर 60 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उसमें उसके बाद देखा जाएगा पर सीट कंपटीशन है वो 6 स्टूडेंट के बीच में है डीवी के लिए। और जो फाइनल रिजल्ट के लिए है, यानी कि आपके 6,407 पद है, 71,453 ने एग्जाम दिया, उस भी देखा जाए तो लगभग 12 कैंडिडेट पर सीट, यानी कि हर 12वां स्टूडेंट सेलेक्ट होगा। बस कंडीशन होनी चाहिए कि न्यूनतम 40% लाने कंपलसरी है। तो ये तो आपकी मैंने बात की अटेंडेंस के बारे में, पर सीट कॉम्पिटिशन के बारे में। अब बात करूंगा ये जो आपके पद है, हर कैटेगरी में कितने पद है, यानी कि अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो उसमें कितने पद है। लेकिन उससे पहले कट ऑफ के बारे में जो मैं बात करने वाला था कि इस बार आपके जारी क्यों नहीं हो रही है, उसका थोड़ा मैं आपको रूल बता देता हूँ कि रैंक वाइज रिजल्ट है वो क्यों देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आज के पेपर में 150 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कैटेगरी भी साथ लेके, जिससे कि कल मैं आपके लिए जीएनएम एग्जाम की 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी वीडियो लेके आ सकता हूँ। और इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो कट ऑफ के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली जीएनएम में एग्जाम आपने देखा होगा संविदा वाला हुआ था, लेकिन उसमें प्री डीवी के रिजल्ट में कट ऑफ बताई गई थी। लेकिन जुलाई 2024 के बाद अधीनस्थ बोर्ड ने जितने भी एग्जाम आयोजित करवाए हैं, ये भी अधीनस्थ बोर्ड ने ही करवाया, यानी कि RSMSSB ने। लेकिन जुलाई 2024 के बाद उन्होंने थोड़ा रूल नियम में चेंज कर दिया। उन्होंने नियम में ये चेंज किया कि जो प्री डीवी रिजल्ट होते हैं, यानी कि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते, रिटन एग्जाम देते, उसके बाद जो रिजल्ट होता है, यानी डीवी से पहले का जो रिजल्ट होता है, उसमें आपको रैंक वाइज रिजल्ट देखने को मिलेगी। यानी कि स्टूडेंट की ओवरऑल रैंक बताई जाती है कि आपने एग्जाम दिया तो आपकी ये रैंक आई है। उसमें कई बार भी PDF में कट ऑफ का उल्लेख नहीं किया गया। अब तक जितने भी जुलाई 2024 के बाद से आज की डेट तक जितने भी प्री डीवी रिजल्ट आए, उन्होंने सिर्फ रैंक बताई है, कट ऑफ नहीं बताई है। तो अब सवाल ये आता कट ऑफ कब बताई जाती है, तो कट ऑफ जुलाई 2024 के बाद जितने भी एग्जाम हुए उन सब की एग्जाम की कट ऑफ फाइनल रिजल्ट जब जारी किया जाता है, यानी कि एक बार एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, फिर डीवी होता है, उसके बाद डीवी में सेलेक्ट कैंडिडेट होते हैं, फिर उनका फाइनल रिजल्ट आता है, तब बताई जाती है कि कट ऑफ कितनी गई थी इस एग्जाम की। तो अगर आगे भी यही रूल लागू रहा तो आपको रिजल्ट रैंक वाइज ही देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कट ऑफ नहीं बताई जाएगी। कट ऑफ फिर आपको फाइनल रिजल्ट में ही बताई जाएगी। अगर इन्होंने नियम में वापस से परिवर्तन करके पिछले की तरह वार जारी किया तो अलग बात है। अब रैंक वाइज आएगा तो आपको कैसे रिजल्ट देखना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर रैंक वाइज जब रिजल्ट आएगा तो आपको चेक करनी होगी आपकी रैंक कितनी है, और फिर आपको ये भी देखना है कि आपके कैटेगरी में पद कितने हैं। अगर आपकी रैंक आपके पद के हिसाब के अंदर आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। कैसे, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे कि मैं मान लेता हूँ आपके संविदा में जैसे कि 1848 टोटल 336 पद है जनरल कैटेगरी के, और आपकी रैंक है, आप ओबीसी कैटेगरी से हो, ओवरऑल में आपकी 200वीं रैंक आ रही है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं जनरल में ही 336 है, जबकि आपका सिलेक्शन जनरल से ही हो जाएगा ओबीसी से, क्योंकि यहाँ हॉरिजेंटल वालों को माइनस करेंगे, उसके बाद जितने पद रहेंगे। और अगर आपका जनरल से हो रहा है तो फिर आपको ओबीसी से आपको काउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी कैंडिडेट के जनरल से 12 रैंक आ रही है, यानी कि अगर वो ओबीसी कैटेगरी का बंदा है और जनरल में 336 पद है, उसकी रैंक आ रही है 400, तो उसको काउंट कहाँ से करना होंगे, उससे सबसे पहले तो जनरल में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वालों को माइनस करना है। और उसके बाद जैसे कि मैं अगर उन्हें माइनस करूँ और पीछे रहते हैं 300 पद, तो 300 के बाद से काउंट करना है, और उसकी रैंक 400 है तो 400 तक उसे काउंट करना है कि ओबीसी के कितने हैं। 300 से पहले अगर वो ओबीसी का कोई बंदा है तो वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है, तो उसको काउंट करना होगा 300 के बाद से, और उसकी जो रैंक है वहाँ तक काउंट करना है। और उसमें अगर उसकी रैंक ओबीसी में जितने पद है उतनी रैंक आ रही है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ये डिटेल में मैं आपका जब रिजल्ट जारी होगा तब मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जब रिजल्ट रैंक वाइज आएगा तो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, आप आसानी से समझ जाओगे।
अब अगर अधीनस्थ बोर्ड ने कल को नियम चेंज करके कह दिया कि नहीं रिजल्ट वापस हम कट ऑफ वाइज ही जारी करेंगे तो अलग बात है, लेकिन अभी तक जो रूल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आया तो उस बार आपको रिजल्ट है वो रैंक वाइज ही देखने को मिलेगा, पिछली बार की तरह कट ऑफ वाइज देखने को नहीं मिलेगा। कट ऑफ फिर आपका डीवी के बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जुलाई 2024 के बाद से आज की डेट तक जितने भी रिजल्ट अधीनस्थ बोर्ड ने जारी किए हैं वो सभी रैंक वाइज ही जारी किए और उनकी जो कट ऑफ है वो जब फाइनल रिजल्ट आता तभी हुए बताते। तो चलिए अब बात करते हैं पद कितने हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले एनएचएम के पद बता देता हूं कि कौन सी कैटेगरी में कितने हैं। तो नॉन टीएसपी में टोटल 1848 हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी में जनरल के 336 है, सामान्य महिला के 269 हैं, विधवा के 53 हैं और परित्यक्ता के 13 पद हैं। अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी में जनरल के 146 पद है, सामान्य महिला के 118 पद है, विधवा के 23 पद है, परित्यक्ता के 5 पद है। अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में जनरल के 109 पद है, सामान्य महिला के 88 पद है, विधवा के 17 पद है, परित्यक्ता के 4 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी कि ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 192 पद है, सामान्य महिला के 154 पद हैं, विधवा के 31 पद है, परित्यक्ता के 7 पद हैं। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी कि एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 46 पद है, सामान्य महिला में 37 पद है, विधवा के 7 पद है, परित्यक्ता का 1 पद है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 92 पद है, सामान्य महिला के 74 पद हैं, विधवा के 15 पद हैं, परित्यक्ता के 3 पद हैं। 12 जिले की शहरी आदिम जाति की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ जनरल के 4 पद है, सामान्य महिला के भी 4 पद हैं। अब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं दिव्यांगजन की बात करें तो इसमें आपके एलवी के 25 पद हैं, सीपीएलसी के 25 पद हैं, एमआई एसएलडी और एमडी में 24 पद हैं। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो आप देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक में जनरल के 83 पद है, एससी के 36 पद है, एसटी में 27 पद है, ओबीसी में 48 पद है, एमबीसी में 11 पद है, ईडब्ल्यूएस में 23 पद है, शहरिया में 1 पद है। उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल 36 पद है। ये तो आपके नॉन टीएसपी के थे। अब बात करने जा रहा हूँ आपके टीएसपी के कितने पद हैं। तो टीएसपी में आप देख सकते हैं टोटल 93 पद है, जिसमें से जनरल कैटेगरी में जनरल के 34 पद है, सामान्य महिला के 10 पद है, विधवा के 4 पद हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति की बात करें यानी कि एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 3 पद है, सामान्य महिला का 1 पद है। इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें यानी कि अनुसूचित जनजाति की तो इसमें जनरल में 29 पद है, सामान्य महिला में 9 पद है, विधवा के 3 पद हैं। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में उत्कृष्ट खिलाड़ी का 1 पद है। भूतपूर्व सैनिक में बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में जनरल में 6 पद है, एसटी कैटेगरी में 5 पद है। इसके बाद आप दिव्यांगजन में आप देख सकते हैं एलबी कैटेगरी की बात करें तो उसमें 2 पद है, सीपीएलसी में 1 पद है, एमआईएसएलडी एमडी में आपका 1 पद है। ये तो आपके एनएचएम डिपार्टमेंट की जो नर्स ग्रेड एग्जाम था उसके बारे में थी। अब बात करने जा रहा हूँ राजस्थान में जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सुविधा नर्स ग्रेड 2 है, इसमें कौन सी कैटेगरी में कितने पद है। तो इसमें आपके टोटल पद है नॉन टीएसपी के 4224 और टीएसपी के 242। तो नॉन टीएसपी के 224 में से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 1066 पद है, सामान्य महिला के 305 पद है, विधवा के 122 पद है, परित्यक्ता के 30 पद है। अनुसूचित जाति की बात करें यानी कि एससी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में जनरल के 472 पद हैं, सामान्य महिला के 135 पद है, विधवा के 54 पद है, परित्यक्ता के 14 पद है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल के 355 पद है, सामान्य महिला का 101 पद है, विधवा के 40 पद है, परित्यक्ता के 10 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी कि ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में जनरल के 621 पद है, सामान्य महिला के 177 पद है, विधवा के 71 पद है, परित्यक्ता में 18 पद है। अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 148 पद है, सामान्य महिला के 42 पद है, विधवा के 17 पद है, परित्यक्ता में 4 पद है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी के 297 पद है, सामान्य महिला के 84 पद है, विधवा के 33 पद है, परित्यक्ता के 8 पद है। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में भी आप देख सकते हैं दिव्यांगजन की बात करें तो एलवी के 57 पद हैं, एलसी के 56 पद हैं, एमआईएमडी के 56 पद हैं। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 183 पद है, एससी कैटेगरी के 81 हैं, एसटी के 60 है, ओबीसी के 106 है, एमबीसी के 25 है और ईडब्ल्यूएस के 5 पद है। इसी तरह उत्कृष्ट खिलाड़ी में आप देख सकते हैं 84 पद है। अब बात करूंगा टीएसपी में कितने पद है। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में भी आप हमें जरूर बताएं कि 150 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कौन सी कैटेगरी है, जिससे कि कल मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकूँ। टीएसपी में आप देख सकते हैं टोटल 242 पद हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी में जनरल के 86 पद है, महिला के 24 पद है, विधवा के 9 पद है, परित्यक्ता के 3 पद है। एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 9 पद है, सामान्य महिला के 2 पद है, विधवा का 1 पद है।
अनुसूचित जनजाति में आप देख सकते हैं जनरल के 75 पद है, सामान्य महिला के 22 पद है, विधवा के 9 पद है, परित्यक्ता के 2 पद है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं दिव्यांगजन में एलबी के 4 पद है, सीपी के 3 पद है, एमआईएसएलडी एमडी के 3 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 15 पद है, एससी कैटेगरी का 1 पद है, एसटी कैटेगरी के 13 पद है और उत्कृष्ट खिलाड़ी के 4 पद है। ये तो आपका था पदों का वर्गीकरण। अब पिछली बार जो जीएनएम का एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ कितनी गई है उसके बारे में बता देता हूँ। पिछली बार ये 40% वाला रूल भी नहीं था और पिछली बार आपका एग्जाम भी 400 नंबर का था, इस बार आपका एग्जाम 450 नंबर का था। तो पिछली बार जो 400 नंबर का एग्जाम था उसमें कट ऑफ कितनी गई है। सबसे पहले नॉन टीएसपी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में जनरल की 221.64 गई, फीमेल की 197.93 रही, विडो की 1.03 रही, डीआईवी की 139.17 रही है। इसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस में भी आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की 200.72 रही, फीमेल की 158.76 रही है, विडो की नहीं रही है, डीआईवी की 40.93 रही है। एससी कैटेगरी में जनरल की 200.72 रही है, फीमेल की 167 रही है, डीआईवी की 48.39 रही है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी में जनरल की 160.82 रही है, फीमेल की 132.98 रही है, डीआईवी की 10.30 रही है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में जनरल की 211.34 रही है, फीमेल की 183.50 रही है, डीआईवी की 99.69 रही है। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं एमबीसी कैटेगरी में जनरल की 182.47 रही है, फीमेल की 130.92 रही है, डीआईवी की 55.06 रही है। शहरिया की बात करें तो शहरिया में आप देख सकते हैं फीमेल की 33.96 रही है। इसके बाद टीएसपी की बात करें, टीएसपी से पहले हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में देख लीजिए बीएलबी में 1.03, एलडीसीपी में 93.8, एमआईएमडी में 36.08, एसपी में 100 रही है। टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में आप देख सकते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 203.9, फीमेल की 176.28, विडो की 40.20, डीआईवी की 110.30। एससी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की 185.5 है, फीमेल की 164.94, डीआईवी की 78.35। एसटी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की 158.46 रही है। इसके बाद आपकी बात करें एससी कैटेगरी में तो आप देख सकते हैं फीमेल की 164.94, डीआईवी की 78.35। एसटी कैटेगरी में जनरल की रही है 158.46, फीमेल की रही है 146.39, विडो की 29.89, डीआईवी की 27.23। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में वीआई की रही है 20.61, एलडीसीपी की 65.97, एमवी की 44.32 रही है। तो ये थी आपकी पिछली बार की कट ऑफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपसे बात की है कि रिजल्ट आपका रैंक वाइज जाएगा या कट ऑफ वाइज जाएगा उसके बारे में। आज के पेपर की अटेंडेंस कितनी रही है, जिससे कि पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है, टोटल इस भर्ती में कितने पद हैं, कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं, पिछली बार कट ऑफ कितनी गई है उसके बारे में बात की है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 150 में से आज के पेपर में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। कैटेगरी भी साथ लिखिए, जिससे कि कल मैं आपके लिए आप सभी के एनालिसिस के आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकूँ।